हेलो एवरीवन। प्रीवियस एपिसोड्स में हम डिस्कस किया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी आज मुझे क्लास में ये लगा कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया है। ओके, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करें। देखिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यदि आपको किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो क्लास के मेंबर बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं होंगे। आप कहीं पर भी यूज़ कर लीजिए। यदि आपको क्लास के मेंबर्स को फॉर लूप के अंदर यूज़ करना हो, इफ कंडीशंस के अंदर यूज़ करना हो, ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट की मदद से ही एक्सेस करना पड़ेगा। हम एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से समझते हैं किस तरीके से। कोड ब्लॉक के अंदर एक छोटा प्रोग्राम हम बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। C++, या मैं नेम दे दिया यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, एक क्लास हमने बना ली, दैट इज यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस क्लास के अंदर एक मेंबर हम बनाते हैं, पब्लिक इंटीजर ए। ओके, जस्ट ए नेम मैंने इसको दे दिया है। एक मेन फंक्शन लेते हैं, इंटीजर मेन। इस मेन फंक्शन के अंदर पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? क्लास का नेम, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम। तो मैं ऑब्जेक्ट को नेम दे देता हूँ ओबीजे। ओके, यहाँ पर हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। कई बच्चे आज क्या गलती कर रहे थे क्लास में कि ऑब्जेक्ट कंपलसरी किसी भी नेम के साथ में पुट कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ नेम देना है। चाहे तो एबीसी नेम दे दो, चाहे तो एक्स नेम दे दो, एनीथिंग। ओके, मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ ओबीजे। अब जब भी हमको ए को यूज करना है, अभी मुझे क्या करना है कि ए के अंदर 10 को स्टोर करना है, 10 को स्टोर करना है। तो क्या तरीका है? ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर का नाम ए इक्वल टू 10। ए के अंदर कितना आ गया? 10। ओके, मुझे ए को प्रिंट करना है सी आउट के अंदर। पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, देन वेरिएबल का नाम लिखो। ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं। पहले यहाँ पर हमको हेडर फाइल लगाना पड़ेगी, एज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, नेम स्पेस भी लगाना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के मेंबर को यूज करने का तरीका है। अब यदि मान लीजिए कि मेन फंक्शन के अंदर कोई बी नाम का वेरिएबल होता, अब b के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली b इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब b को कितना असाइन हो गया है? b को 10 असाइन हो गया। ऑब्जेक्ट ओनली कहाँ पे लगाना है? जब कोई वेरिएबल क्लास के अंदर हो तब हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि मुझे फॉर लूप यहाँ पे यूज करना है, ओके, या इफ कंडीशन मुझे यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इफ कंडीशन को यूज करता हूँ। इफ जो इफ हमारे पास में है, इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 11 है, तब जाकर यहां पर क्या प्रिंट होने वाला है? बी। ए की वैल्यू अगर 11 से ग्रेटर है तब क्या प्रिंट होगा? यहां पर बी। लेकिन अगर मैं ए को देखूं, ए कहां पे है? क्लास के अंदर है। दैट मीन्स जिस क्लास के अंदर है उसके ऑब्जेक्ट की मदद हमको यहाँ पे लेना पड़ेगी। obj.a इज ग्रेटर देन 11, तब जाके b प्रिंट होगा। ठीक है, मैं रन करके देखता हूँ इस चीज को। हम रन करते हैं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। b की वैल्यू क्यों प्रिंट नहीं हुई? क्योंकि कंडीशन क्या बोल रही है? a की वैल्यू अगर 11 से ग्रेटर रही तब जाके b प्रिंट होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ।
यदि हम लोग देखें तो a की वैल्यू 10 है, मीन्स ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब b प्रिंट होना चाहिए। हम रन करके देखते हैं, b की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो b की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, कुछ गार्बेज वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने b को वैल्यू असाइन नहीं की थी। अगर आपने मेमोरी में कोई डेटा नहीं रखा है तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देता है। मैं क्या करता हूँ कि 30 रख देता हूँ b के अंदर। अब यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 30, यहाँ पर प्रिंट हो गया है 30। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, कहीं पर भी क्लास के मेंबर को यूज करो तो ऑब्जेक्ट की मदद से यूज करो। अभी तो हमने ईफ की बात की है, ओके। अब चाहे यदि फॉर लूप ही क्यों ना हो, अगर हम फॉर लूप को यूज करते हैं, अब यदि मैं फॉर लूप के अंदर यूज करने वाला हूं क्लास के मेंबर को, जैसे हमने यहां पर दे दिया इंटीजर i इक्वल टू 0, ओके, i लेस एंड इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ obj.a। कंडीशन क्या है, i की वैल्यू जब तक a से छोटी या a के इक्वल है तब तक के हमारा लूप चलता रहेगा। i इक्वल टू i प्लस 1। a के अंदर वैल्यू कितनी है, a के अंदर हमने पुट कर दिया है 5, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या प्रिंट करा लेते हैं, b को प्रिंट कराते हैं। अब मुझे फॉर लूप के अंदर a को यूज करना था जो कि इस क्लास का मेंबर है, लेकिन अगेन मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट की मदद से a को यूज किया है। अगर मैं बिना ऑब्जेक्ट के a को यूज करता तो हमको एरर मिलता। कौन सा एरर, अभी हम देख लेते हैं। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, सामने हमको एरर दिख गया। एरर क्या बोल रहा है, a was not declared in this scope, a is not declared। a के बारे में आता पता ही नहीं मेन फंक्शन को कि a है कहाँ पे। अब यदि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ obj.a, अब यदि हम लोग देखें एरर हट गया है, ओके। अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है 30 30 36 टाइम्स। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे यदि भी आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, ओके, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई वेरिएबल क्लास के अंदर रखा हुआ है, ओके, वो उसका यूज कहीं पर हो रहा है क्लास के बाहर, जस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करो और उस वेरिएबल का नेम, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल को यूज करोगे प्रोग्राम में उसके आगे आपको ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, यदि वो वेरिएबल क्लास की बॉडी के बाहर यूज हो रहा है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ रखना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट को यूज करना है वेरिएबल के साथ ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, देन वहाँ पर डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।